है। बड़े परम सौभाग्य की बात है। आप पत्नी हो तो पति की और सास ससुर की सेवा करो, बच्चों का भरण पोषण सेवा करो। पति को कहा कि आप अपने माँ बाप की सेवा करो, पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करो। दोनों पति पत्नी के लिए आदेश है कि आप माता पिता की सेवा कराकर अपने घर गृहस्थी को संभाल कर दिन के 24 घंटे में से 22 घंटे संसार में लगाकर खेती दुकान दफ्तर को संभाल कर 2 घंटे में अपना परमार्थ बना लेना है। तो इससे जो है हमारा परमार्थ बन सकता है। इस पर एक छोटा सा दृष्टांत देना चाहती हूँ कि हमें नाम का दान मिला है, इसकी कितनी बड़ी शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। इसका एक छोटा सा अनुभव मैं प्रमाण के तौर पर देना चाहती हूँ कि एक पति पत्नी थे, दोनों ने भी पहुंचे महात्मा से नाम का दान लिया था और दोनों का नियम बन चुका था कि सुबह 4 बजे भोर में उठकर ध्यान भजन सुमिरन करना और शाम को भी रात को जब सब काम खत्म हो जाए तो सोने से पहले दोनों ध्यान भजन में बैठकर अपना सुमिरन ध्यान भजन करते थे। तो इन दोनों का जो पति पत्नी थे, इनका नियम बन चुका था सुबह का और शाम का करके ही वो अपना आसन ग्रहण करते थे, सोने के लिए भी या सुबह का दिनचर्या के लिए भी। तो उसके पत्नी का ये नियम था। उस नियम में और एक नियम था कि जब वो सुबह भोर में जब वो ध्यान भजन के लिए बैठती थी तो बहन जो थी वो 1.5 घंटे के लिए बैठती थी और भाई 1 ही घंटे के लिए बैठता था। वो 1 घंटे के लिए इसलिए बैठता था कि उसने अपना नियम और अलग बनाया था। उसका एक नियम अलग ये था कि वो 1 घंटा ध्यान भजन करके आधा घंटा पहले उठ जाता था और अपनी पत्नी जब 1.5 घंटे के बाद ध्यान भजन कर उठती थी तो उसके लिए एक चाय की प्याली बनाकर लाता था। जैसे उस बहन की आंखें खुलती थी तो हाथ में वो चाय की प्याली लेकर खड़ा रहता था। अब इनका ये दोनों का नियम, सुबह 4 बजे उठना, ध्यान भजन में बैठना, पति का जल्दी उठकर उसके लिए चाय की प्याली बना देना, ये नियम उनका बरसों चलता रहा। एक दिन दुर्भाग्यवश ऐसे हुआ कि सुबह 4 बजे और उस बहन ने हाथ मुंह धोकर जब ध्यान भजन के लिए बैठने की तैयारी की तो उसने अपने पति के बिस्तर की तरफ देखा कि कोई हलचल नहीं है, आज उसके पति कुछ मतलब ध्यान भजन के लिए उठे नहीं है। तो जाकर उसने आवाज लगाई कि आप सो रहे हो, हमारा भजन का समय हो गया है और हमारे नियम में कोई खलेल नहीं पड़ना चाहिए, कोई खंडता नहीं होनी चाहिए, चलो जल्दी से उठो, हमारा समय हो गया है। उसने 2 बार आवाज लगाई लेकिन पति ने उसे कुछ भी हाँ में जवाब नहीं दिया। अब उसे शंका हुई, जाकर उसने बिस्तर से उन्हें जगाने की कोशिश की तो देखा कि उसके पति बिस्तर पे मूर्छित यानी कि मृत अवस्था में पड़े हुए हैं, यानी कि उनकी मौत हो गई। अब जब उसने ये दृश्य देखा कि उसका पति मरा हुआ बिस्तर पर पड़ा है तो आप सोचो कि उस बहन के दिल दिमाग में क्या विचार आ रहे होंगे। उसने जब उसे मरा हुआ देखा तो सबसे पहले वो इस बात के बारे में सोचने लगे कि ये क्या हो गया, अरे ये अचानक से कैसे हो गया, और अगर आज ये मर गए और तो मेरे साथ में भजन के लिए नहीं बैठ सकते तो हमारा तो नियम टूट जाएगा। जो नियम हमने बनाया है बरसों से कि दोनों पति पत्नी साथ में ध्यान भजन करेंगे, तो आज तो मैं अकेले ही बैठूंगी, तो ये मैं कैसे सह सकती हूँ। तो वो गुरु महाराज से विनती करने लगी कि ये आपने कैसा अनर्थ कर दिया, आपने मेरे नियम को क्यों तोड़ दिया। तो उसने रोना धोना बंद कर पहले अपने आप को धीरज बनाया और सोचने लगी कि अब क्या करूं। फिर सोचा कि अगर अभी इसी समय घर वालों को जगा देती हूँ तो मेरा भजन नहीं बनेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिसका बेटा जिसका बाप मरा है वो यहाँ का रोना धोना करेंगे और मेरा नियम चाहे अकेले ही क्यों ना बैठना हो लेकिन मेरा नियम मैं नहीं तोड़ सकती। तो उसने अपने पति को वैसे ही ढक दिया और पास में अपने आसन पे जाकर बैठ गई और भजन करने लगी। उसने ध्यान किया, भजन किया, सुमिरन किया। जो बहन 1.5 घंटा भजन करती थी उस दिन उसने 2.5 घंटा भजन किया। अब 2.5 घंटा भजन करने में वो ये भूल गई कि उसे कितना समय हो चुका है, क्योंकि अंदर में उसकी पुकार परमात्मा से, प्रभु से, गुरु से चल रही थी कि ये क्या हुआ, कि आज के बाद मैं अकेले ही बैठूंगी, कि आज के बाद मेरा नियम करने वाला कोई नहीं होगा। वो इसलिए नहीं रो रही थी कि मेरा पति क्यों मर गया, आपने मेरे पति को क्यों मार दिया। वो इसलिए रो रही थी कि आज के बाद मैं अपने पति के साथ नहीं बैठ पाऊंगी, क्या मैं जीवन भर अकेले ही भजन सुमिरन करूंगी। वो अपने जीवात्मा के लिए रो रही थी, अपने साधना के लिए रो रही थी। और उसको 2.5 घंटा होने के बाद जब होश आया कि मेरे पति तो मर चुके हैं और पता नहीं कितना समय मुझे हो गया है, अब जाकर सबको बताना होगा। जैसे उसने अपनी आंखें खोली
तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा कि उसके पति उसके सामने चाय की प्याली लिए हाथ में खड़े हैं। जब उसने इस दृश्य को देखा तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उनके पैर पकड़े कहने लगे कि मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि आप जीवित हो गए, मैं इसलिए रो रही हूँ कि हमारे गुरु कितने बड़े हैं, कितने समर्थ हैं, कितने धन्य हैं, जिन्होंने मेरे नियम को टूटने नहीं दिया। तो उसके पति ने कहा कि क्या हुआ? उसने कहा कि आपको पता नहीं कि आपके साथ क्या हो गया था। आज तो आपने शरीर छोड़ दिया था और जब मैंने आपको जगाया तो आपकी अवस्था मृत हो चुकी थी। मैं जान चुकी थी कि आज मैं अकेले ध्यान भजन के लिए बैठा करूंगी, लेकिन मैंने